Good morning students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were studying the chapter My Childhood. Let's continue with the story. Okay, now third paragraph. The Second World War was broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था जब अब्दुल कलाम 8 इयर्स के थे और उनको ये रीज़न कभी समझ नहीं आया कि टैमराइंड सीड की डिमांड इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों बढ़ गई थी. आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट. और वो मस्जिद के रास्ते वाली जो दुकान थी, प्रोविजनल शॉप, वहाँ पे वो उन टैमराइंड सीड्स को कलेक्ट करके वहाँ पे सेल करते थे. ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी अ प्रिंसली सम ऑफ 1 एना. और उन जो भी वो दिन भर में कलेक्ट करते थे वो उनको 1 एना अमाउंट जो है, प्रिंसली सम, दैट मीन्स generous amount, that means ironic. 1 anna, an old Indian coin worth about 6 पैसे. तो 1 anna दैट मीन्स उनको 6 पैसे की इनकम होती थी. वो जो दिन भर टैमराइंड सीड कलेक्ट करके वहाँ पे सेल करते थे. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempted to trace in the headlines in दीना मनी. और फिर उनके अब्दुल कलाम के जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो उनको स्टोरीज़ बताते थे वर्ल्ड वॉर की, और जो कि फिर उन्हें हेडलाइंस में मिलती थी जो दीना मनी में प्रिंट होती थी. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वॉर. और क्योंकि उनका एरिया जो था वो आइसोलेटेड था, दैट मीन्स पैक्ड था सारे तरफ से, कहीं से कोई बाहर से आना जाना नहीं था, तो इसलिए वो कम्प्लीटली अनएफेक्टेड था वॉर से उस एरिया पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ था. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलिट फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. और जल्द ही इंडिया को भी फोर्स किया गया कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में ज्वाइन करे एलिट फोर्स के साथ. और एमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो थी वो देश में लागू हो गई थी. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. और पहली जो परेशानी आई, कैजुअलिटी, पहली जो दिक्कत आई वो क्या थी कि ट्रेन जो रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती थी वो कैंसिल हो गई, वहाँ पे रुकना बंद हो गया. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी. अब क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर थे वो बंडल में बांध करके और चलती हुई ट्रेन से फेंके जाते थे रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. अब क्या हुआ कि जो अब्दुल कलाम के कज़न थे शमसुद्दीन, वो न्यूज़पेपर बांटा करते थे रामेश्वरम में. अब क्योंकि वहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं थी और वो पेपर्स जो है बंडल करके थ्रो कर दिए जाते थे, तो उनको ज़रूरत थी, दैट मीन्स शमसुद्दीन को ज़रूरत थी कि कोई उनकी हेल्प करे उन बंडल्स को कैच करने में. और ऑफ कोर्स उनका स्लॉट जो वो खाली जगह जो काम के लिए थी वो अब्दुल कलाम के थ्रू भर गई. दैट मीन्स उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने साथ काम पे लगा लिया. शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेज. और उनको पहली कमाई जो है वो मिली शमसुद्दीन की हेल्प से. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. और हाफ अ सेंचुरी लेटर, दैट मीन्स 50 साल के बाद भी मिस्टर अब्दुल कलाम ये बहुत ही फील करते हैं अपनी पहली कमाई पे. So every child is born with some inherited characteristic into a specific
a specific socio-economic and emotional environment, and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my three brothers and sisters. और अब्दुल कलाम बोलते हैं कि हर बच्चा जो जन्म लेता है वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट करता है। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम ने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से इनहेरिटेड की, और अपने मदर से उन्होंने क्या लिया, उनके मदर से उन्हें मिला फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, दैट मीन्स अच्छे कर्मों में और दया में उनका विश्वास था। और ऐसी ही चीज़ें उनके तीन ब्रदर और सिस्टर को मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, Ramanand, Sastri, Arvindam and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any different amongst ourselves because for our religious difference and upbringing. In fact, Ramananda Sastri was son of Pakshi Lakshman Sastri and the highest priest of the Rameshwaram temple. Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. So उन्होंने अपने मदर फादर से कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट की। फादर से कौन सी क्वालिटीज़ इनहेरिट की? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। मदर से गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और वो बताते हैं कि उनके चाइल्डहुड के तीन बहुत ही करीबी दोस्त थे, Arvindan, Shiv Prakashan and Ramanand Sastri. As Mr. Kalam belongs to South India, so here the names are written in some different way. If we in North Indians pronounce these names as Ramanand Sastri, but here Ramananda Sastri, Arvindan, that means Arvind, Shiv Prakashan, that means Shiv Prakash. So in South India there is little bit difference in the pronunciation of words, especially in Hindi words. So Arvindan went to the business of arranging transport for visiting pilgrimages, and Shiv Prakashan became his friend. His first friend was named Ramanand Sastri. He was the son of the highest priest, and later after some years he took over the position of he took over the priesthood, his position of his father. Then Arvindan went to the business for arranging transport for visiting pilgrims, that means तीर्थ स्थल। तो तीर्थ स्थल पे घुमाने का जो बिजनेस होता है वो स्टार्ट किया उन्होंने। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज के लिए वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया। थर्ड फ्रेंड उनका। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, कल्याणम दैट मीन्स शादी। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री राम Kalyanam ceremony, our family used to arrange boat with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. So उनकी जो फैमिली थी वो बोट्स अरेंज करती थी जिस पे कि एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बना होता था जिस पे कि वो कैरी करते थे आइडल्स को, दैट मीन्स श्री राम जी की और सीता जी की आइडल्स को वो कैरी करते थे उन बोट्स में। और इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड जो है वो राम तीर्थ स्थल था, वहाँ पे उनकी मैरिज सेरेमनी होती थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और रामायण से कुछ कथाएं सुनाते थे उनके मदर और ग्रैंड मदर। और प्रॉफिट दैट मीन्स जो मुस्लिम्स में पैगंबर होते हैं उनकी कहानियाँ सुनाई जाती थी। दैट मीन्स कि बहुत ही आइडियल लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती थी उनको बेड टाइम स्टोरीज़ के तौर पे। वन डे व्हेन आई वाज in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे
रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में एक नए टीचर आए उनके क्लास में। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम। वो कैप पहनते थे जो उन्हें मार्क करती थी कि वो मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और वो बताते हैं कि वो हमेशा आगे की रो में बैठा करते थे रामानंद शास्त्री के साथ। who wore the sacred thread that means वो जनेब धागा जो पहना जाता है। तो वो बताते हैं कि रामानंद शास्त्री के बगल में वो बैठते थे फर्स्ट रो में। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। और जो नए टीचर थे उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो पाया कि हिंदू प्रीस्ट का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ पढ़ रहा है, बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. और सोशल रैंकिंग के हिसाब से जो उनके नए टीचर को लगी तो उन्होंने मिस्टर अब्दुल कलाम को पीछे की बेंच पे जाके बैठने के लिए कहा। I felt very sad and so did Ramanand Sastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और डाउनकास्ट मीन्स बहुत ही सैड फील करना। तो यहाँ पे जो जब अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया गया तो अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री को दोनों को ही बहुत बुरा फील हुआ। दोनों बहुत ही बुरा फील कर रहे थे। और जो रामानंद शास्त्री था वो बहुत ही दुखी दिख रहा था। और वो अपनी अब्दुल कलाम पीछे की सीट पे शिफ्ट हो गया। The image of him wiping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और जब रामानंद शास्त्री रोने लगे तो वो इमेज उनकी मीन्स बहुत टाइम तक उनके दिमाग पे छपी रही। After school we went home and took our respective parents about the told our respective parents about the incident. स्कूल के बाद जब वो अपने घर गए रामानंद शास्त्री और अब्दुल कलाम दोनों ने अपने पेरेंट्स को इंसिडेंट के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. फिर लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के फादर थे वो उन्होंने टीचर को वार्न किया और उनके दोनों बच्चों के प्रेजेंस में टीचर को कहा कि ये कम्युनल हार्मनी कम्युनल इनइक्वलिटी और इनटॉलरेंस जैसी चीज़ों को आप स्प्रेड ना करें, ये पॉइजन है और ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये पॉइजन आप ना डालें। और नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर sorry I think I have lost one line. Yeah, inequality. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. So उसके बाद वो ब्लंटली मतलब दैट मीन्स बहुत ही रूडली उन्होंने टीचर से कहा या तो वो जो उन्होंने किया उसके लिए वो माफ़ी मांगे या स्कूल को छोड़ के चले जाएं और उस जगह को छोड़ के चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर। अब बस इतना ही नहीं, टीचर ने सिर्फ अपने बिहेवियर के लिए रिग्रेट ही नहीं किया, दैट मीन्स पछतावा ही नहीं हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और जो चीज़ें लक्ष्मण शास्त्री ने कही उससे टीचर के बिहेवियर में और बहुत ही बदलाव आया और टीचर उस तरह की चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं किया। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज रेज्ड इन टर्म ऑफ सेग्रेगेशन ऑफ different social group. However, my science teacher Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big cities. तो जो अब्दुल कलाम के टीचर थे
साइंस टीचर थे, वो भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव थी, लेकिन बट वो रेबल थे। दैट मीन्स कि वो उन चीज़ों को अपोज करने वाले थे, और वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे। वो कलाम के साथ आवर्स स्पेंड, मतलब घंटों स्पेंड करते थे टाइम, और कलाम को बोलते थे कि वो मैं तुम्हें बहुत ही डेवलप करते, ग्रो करते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख करके बड़े शहरों की, बड़े लोगों के साथ रहो। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine with her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Subramanya Iyer was not perturbed, nor did get angry with his wife, but instead served with me. So now एक दिन क्या होता है कि जो उनके टीचर होते हैं, साइंस के टीचर सुब्रमण्या अय्यर, वो अपने घर खाने पे अब्दुल कलाम को इनवाइट करते हैं। और अब्दुल कलाम जो उनकी टीचर की वाइफ होती हैं, वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं ये सोच करके कि एक मुस्लिम लड़का उनके किचन में आके खाना खाएगा। his own hands and sat down besides me to eat his meal. अब क्या होता है कि जो सुब्रमण्या की वाइफ होती हैं, वो मना कर देती हैं अपने किचन में बिठा के अब्दुल कलाम को खाना खिलाने से। तो जो उनके टीचर हैं, वो ना तो नाराज़ होते हैं और ना ही कुछ कहते हैं अपनी वाइफ को, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो खुद से खाना सर्व करते हैं अब्दुल कलाम को, और खुद के लिए भी, और दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ जो है वो किचन डोर के पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील. When I was leaving his house, Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decided to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. नेक्स्ट क्या होता है कि सुब्रमण्यम अय्यर जो होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं अब्दुल कलाम को, और फिर उनकी वाइफ किचन के पीछे से उनको देख रही होती हैं, ऑब्ज़र्व कर रही होती हैं उसके खाने के तरीके को। तो वो कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद उन्होंने कहीं कोई डिफरेंस नोटिस ना किया हो मेरे चावल खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में, और बाद में खाना खाने के बाद फ्लोर क्लीन करने के तरीके में। तो अब्दुल कलाम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि फिर उसके बाद उनके टीचर ने उनको नेक्स्ट वीकेंड फिर इनवाइट किया, फिर वो उस इनविटेशन से थोड़े से मतलब नर्वस थे अब्दुल कलाम। तो उनके टीचर बोलते हैं उनको कि अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी, और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और अब्दुल कलाम जो है नेक्स्ट वीकेंड का इनविटेशन जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। Thank you students. I am going to conclude the video, and in the next video we will complete the remaining chapter.